बच्चे, ध्यान रखना। शुक्रिया अंकल। माफ कीजिए, क्या आप मेन अस्पताल के डायरेक्टर हैं? यह है एहसास। यह सोने का लॉकेट बिल्कुल वैसा ही है। बच्चे, क्या तुम मेरी बेटी हो? अंकल, आप गलत पहचान रहे हैं। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंकल गलत नहीं हो सकते। क्या तुम्हें मूंगफली से एलर्जी है? अजीब बात है, आपको कैसे पता? क्योंकि अंकल को भी मूंगफली से एलर्जी है। तुम सच में मेरी बेटी हो? मेंग शुयुआन, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? शादी के दबाव से बचने के लिए तू सड़क पर बच्चा छीन रहा है। तुझे उसके माँ बाप से डर नहीं लगता? वे तुझे सबक सिखा देंगे। अरे बच्चे, डरो मत। तुम्हारी माँ कहाँ है? दादी तुम्हें घर पहुँचा देगी। माँ, देखो इसके नक्श मुझसे बिल्कुल एक जैसे हैं। तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आनान है। मैं 4 साल की हूँ। 4 साल? क्या तुम तैयार हो मेरे साथ डीएनए टेस्ट कराने के लिए? मेंग शुआन, मुझे लगता है तुझे सच में दिमाग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैंने बच्चों को बाप पहचानते देखा है, लेकिन आज पहली बार देख रही हूँ कि तू जैसा बाप बच्चे को अपना कहे। जल्दी से बच्चे को छोड़ो। अरे दादी, आप मेरे एहसास पर यकीन कीजिए। वह सच में मेरी बेटी है। देखो तो उसे। क्या वह मेरे बचपन की तरह बिल्कुल एक जैसी दिखती है? जरा ध्यान से देखो। क्या वह बहुत मिलती जुलती नहीं है? अरे तू अपनी बड़ाई मत कर। तू बचपन से ही जिद्दी है। अगर तू ऐसी सीधी सादी प्यारी बेटी पैदा कर सकता है तो मैं अपना सरनेम ही बदल दूंगी। अभी बच्चे को छोड़ दे, छोड़ दे। अंकल, मैंने पहले ही आपकी फोटो खींच ली है, सबूत के तौर पर। बच्चा चुराना अपराध है। अगर आपने फिर ऐसा किया तो मैं पुलिस वाले अंकल से आपको पकड़वा दूंगी। अंकल, आपने मुझे दर्द दिया। शियुआन, दादी से गलती हो गई। दादी को तेरी शादी की जिद नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तुझे ही पागल कर दिया। दादी अभी घर जाकर पछताएगी। याद रखना, जरूर दिमाग के डॉक्टर के पास जाना। यह बाल लेकर डीएनए टेस्ट कराओ। मुझे शक है कि 5 साल पहले जब झोंगलिंग मुझसे अलग हुई थी, वह पहले से ही आनान से गर्भवती थी। माँ उठो, खाना खा लो। आन, क्या माँ ने नहीं कहा था कि तू इधर उधर न भागे? अगर कोई बुरा आदमी मिल गया तो? माँ, आप फिक्र मत करो। भले ही आनंद को बुरा आदमी मिल जाए, वह किसी से नहीं डरेगी। अभी एक अजीब अंकल मिले थे, बोल रहे थे कि वे मेरे पापा हैं। अच्छा हुआ मैं भाग गई। आनंद बहुत समझदार है। अरे हाँ, मैं तुझे दिखाती हूँ उस अजीब अंकल की फोटो। अगर वह मुझे फिर मिले तो तू फोटो लेकर पुलिस के पास चली जाना। शियुआन, वह वापस आ गया है और उसने आनंद को पहचान लिया। माँ, आपको क्या हुआ? क्या आनंद ने आपको नाराज किया? आनंद, उसने तुमसे झूठ नहीं बोला। वही तुम्हारे पापा हैं। अगर वह फिर से तुमसे मिलने आए तो तुम उसके साथ चली जाना। वही तुम्हारा इकलौता अपना है। वह तुम्हारी रक्षा करेगा। नहीं, आप इतनी बीमार हैं और वह आपको देखने नहीं आया। वह पूरे पापा हैं। मुझे पापा नहीं चाहिए। यह सब माँ की गलती है। माँ ने पहले तुम्हारे पापा के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया था, इसलिए वह मुझे देखने नहीं आए। आन, मेरी बात मानो। उसे दोष मत दो। आनंद माँ की बात मानेगी। आनंद पापा को माफ कर देगी। आनंद बहुत अच्छी है। अगर पापा फिर से आनंद के पास आए तो आनंद पापा से माँ को बचाने की गुजारिश करे। उसके सामने मेरा जिक्र कभी मत करना। माँ की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि आन और पापा हमेशा खुश रहें। आनंद अस्पताल के बाहर पापा से मिली थी। पापा शायद डॉक्टर है। वह माँ को बचा लेंगे तो माँ ठीक हो जाएंगी। आनंद माँ पापा के साथ एक साथ रहना चाहती है। तुम्हारे पापा पहले फाइनेंस के टॉपर थे, डॉक्टर नहीं थे। अगर वह मुझे देख लेगा तो वह बेबस होकर मुझे मरते देखेगा। मैं उसका दिल फिर से नहीं तोड़ना चाहती। बस अगर वह तुम्हारा ख्याल रखे तो माँ को तसल्ली हो जाएगी। मेंग शुयुआन, मुझ पर जो नफरत है उसे हमारी बेटी पर मत उतारना, ठीक है? माँ, आपको फिर दर्द हो रहा है। आनंद जाकर डायरेक्टर साहब से माँ को बचाने की गुजारिश करेगी।
यह कहाँ से आई प्यारी बच्ची? ये डायरेक्टर का ऑफिस है, यहाँ शरारत करने की जगह नहीं है। आंटी मैं डायरेक्टर साहब से मिलना चाहती हूँ। मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ, जो बात है मुझसे बोलो। मेरी माँ को ब्लड कैंसर है, आप उन्हें बचा लीजिए ना। बीमार है तो पहले रजिस्ट्रेशन करा। मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ, मेरे पास इलाज कराने सिर्फ बड़े बड़े आदमी आते हैं, और तुम जैसी गरीब बच्ची। छोटी सी प्यारी बच्ची, तेरी माँ तो दिल नहीं चुका पाई थी, तो मैंने उसे बाहर निकाल दिया था ना। तू फिर कैसे आ गई? लिन डिप्टी डायरेक्टर, माफ कीजिए, मैं अभी इस बच्ची को भगाती हूँ। चल चल भाग। डायरेक्टर मैंग, आप बाहर कैसे निकल आए? मुझे अभी लगा कि बाहर बच्चे की आवाज आई है। शायद किसी मरीज का बच्चा है, आपको परेशान कर दिया होगा। आपके चेहरे से लगता है फिर से ठीक से नींद नहीं ली। मैं आपका सिर दबा दूं? यह क्या है? डायरेक्टर साहब, यह आपकी है, आपकी डीएनए रिपोर्ट आ गई है। यह बच्ची सच में आपकी बेटी है। उसने सच में मेरी बेटी को जन्म दिया था। वह छोटी बच्ची। मेरे सालों मेरी बेटी को घर ले जाना है। आपकी बेटी? कौन सी बेटी? लिन साहब, आपको पता नहीं, पे सर ने अभी अर्जेंट में एक डीएनए टेस्ट कराया है। बोले कि डायरेक्टर मेंग अपनी बिछड़ी हुई सगी बेटी की तलाश कर रहे हैं। पता नहीं किसकी बेटी है। इतनी भाग्यशाली है, इतना बड़ा वारिस पैदा कर सकती है। मेंग कॉर्पोरेशन का हजारों करोड़ का लाडला। कोई आश्चर्य नहीं कि डायरेक्टर मेंग ने शादी नहीं की, तो पता चला पहले से ही पत्नी थी और बच्चा भी है। तुम लोगों के पास काम नहीं है क्या? यहाँ गॉसिप कर रहे हो? जाओ जाकर काम करो। बेचारी छोटी बच्ची, अब मुझे तुझे हॉस्पिटल में मत दिखाना, वरना जब देखूंगी एक एक बार मारूंगी। मेरी बेटी के बारे में ऐसे मत बोलो। हम कहाँ रहते हैं तुमसे कोई मतलब नहीं। आनंद, डर मत। मुझे लगा था यह बेचारी किसी की नहीं है। छोटी सी बच्ची। मेरी बेटी कोई बेचारी नहीं है। प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाएं। सबसे अमीर आदमी ने इतना पैसा लगाकर अपनी बेटी को घर ले जा रहा है। तुम जैसे भिखारी जो पुल के नीचे सोते हैं। तो यह है बेचारी और क्या है? शुयुआन, तू आखिर कब आनंद को ढूंढ पाएगा? बूढ़ी औरत, मैं सोच रही हूँ कि जल्द ही मिलूंगी अपने परपोते से। अरे मेरा दिल धड़क धड़क कर रहा है। हमारी परपोती कितनी प्यारी और नेक है। पता है, जब मैंने उसे पहली बार देखा लगा बहुत अपनी है। बस उसी पल लगा यही हमारे मेंग घर की बेटी है। अभी इसी वक्त डोंगू वाली जमीन मेरे लिए खरीद। मैं उसके लिए एक बहुत बड़ा मॉल बनाऊंगी जिसमें सब कुछ होगा। मेरी परपोती मुझसे ही सबसे ज्यादा प्यार करेगी। मालदीव का एक द्वीप खरीदो, वह मैं अपनी परपोती को दूंगी। उसके लिए अंडर वाटर पार्क बनाऊंगी। देख लेना, वह तुझसे ज्यादा मुझसे प्यार करेगी। दादी, कौन कह रहा था मुझसे इतनी प्यारी बेटी नहीं हो सकती? और कौन कह रहा था अगर आनंद मेरी बेटी है तो मैं अपना सरनेम बदल दूंगा? तो फिर बदल देता हूँ। आज से मेरा नाम मेंगबाई होगा। तो जल्दी ढूंढो ना। मैं कह रही हूँ, अगर आज मुझे मेरी परपोती नहीं मिली तो मैं घर नहीं जाऊंगी। अगर आप लोग अभी नहीं गए तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। पुलिस बुलाओगी? पुलिस बुला लो। माँ, तुम मेरी माँ को मत मारो। मैंने मारा तो मारा। तुझे पता है, हमारे डायरेक्टर ने आसपास की सारी जमीन खरीद ली है हॉस्पिटल बढ़ाने के लिए। तुम लोग जहां सो रहे हो वह मेंग हॉस्पिटल की जमीन है। आज कोई भी आ जाए, तुम लोगों को यहां से भागना ही पड़ेगा। माँ, तुम ठीक हो? मरना है क्या? मरना है तो जाकर कहीं और मरो। तुम दोनों क्या देख रहे हो? इन्हें जल्दी से ले जाओगे उधर कूड़े के ढेर पर। कैप्टन, यह बहुत ज्यादा नहीं हो रहा। मैंने कहा जाओ, जल्दी करो। माफ करना। माँ, आ जाओ तुम। सोने का ताला। सोचा नहीं था इस छोटी बच्ची के पास इतनी कीमती चीज होगी। मत छुओ, यह माँ ने मुझे दिया है। माँ ने कहा कोई इसे न छुए। तेरी माँ तो मरने वाली है। तेरी माँ मर गई तो तू बेचारी अनाथ हो जाएगी।
इतनी कीमती चीज रखकर क्या करेगी? देखो, यह मुझे दो। छोड़ो। आनंद भाग जाओ। माँ, मेरी बात सुनो, जाकर पापा को ढूंढो, वह तुम्हारी रक्षा करेंगे। भागो जल्दी। अरे यार, यह बहुत ज्यादा है। मैं यह नौकरी छोड़ता हूँ। तू अभी भी क्या देख रहा है? तुम लोग भी नौकरी छोड़ना चाहते हो? मैं अभी पीछा करता हूँ। मेरी परपोती आखिर है कहाँ? दादी माँ, घबराइए मत। हमने पूरे शहर के कैमरे लगा दिए। वह यहीं आसपास है। गाड़ी रोको। बेचारी अभी भागती है। चीज निकाल कर दे दे। रुको। पापा, सच में आप मुझे बचाने आए? आनंद, डरो मत। पापा तुम्हारी रक्षा करने आए हैं। मेंग डायरेक्टर। तुम दोनों मेंग हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड हो ना? डायरेक्टर मेंग, हमसे बड़ी गलती हो गई। हमने छोटी मालकिन का अपमान किया। उसी ने हमें ऐसा करने को कहा। पापा, आप डायरेक्टर हो? हाँ। उन्होंने मुझे और माँ को परेशान किया और मेरा सोने का ताला छीनना चाहा। सोने का ताला? माँ ने कहा था, यह ताला बहुत कीमती है, किसी को मत देना। लोग प्यार में फूल देते हैं, इतनी छोटी उम्र में सोना कौन देता है? यह कोई आम ताला नहीं है, यह आशीर्वाद वाला लॉकेट है। काश तुम हमेशा मेरे पास रहो, हमेशा सुखी और स्वस्थ रहो। जोंगलिंग, तुम किसी और से प्यार करती थी, फिर हमारी बेटी को क्यों जन्म दिया और मेरा दिया ताला क्यों संभाल कर रखा? आनंद, माँ अभी कहाँ है? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? माँ, पापा के सामने माँ का जिक्र मत करना। माँ की इच्छा है आनंद और पापा खुश रहें। तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें भी छोड़ दिया? नहीं, माँ हमेशा आनंद से प्यार करती हैं। तो वे अभी कहाँ है? मेरे परपोते को मत डराओ। आनंद, चिंता मत करो, पापा आज से तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। आनंद को बनाऊंगा इस दुनिया की सबसे खुश छोटी राजकुमारी। पेइसी, इन दोनों के हाथ पैर तोड़ दो और शहर से बाहर निकाल दो। डायरेक्टर, हमें माफ कर दीजिए। मैं बेगुनाह हूँ डायरेक्टर, मैं बेगुनाह हूँ। चलो घर चलते हैं। माँ, पूरे लोगों को पापा ने पकड़ लिया, तुम अब ठीक हो ना? इसे खूब मारो। बस चलो जल्दी से परपोती से मिलते हैं। मेरी प्यारी परपोती अब कैसी है? बस हल्की चोटें हैं। दवा समय पर बदलते रहो, जल्दी ठीक हो जाएगी। बस आनंद की तबीयत बहुत कमजोर है, लगता है भूखा रहने की वजह से है। अरे मेरी प्यारी बच्ची, इतना कष्ट कैसे सहा? देखकर दादी का दिल टूटता है। जोंगलिंग, तुमने सिर्फ मेरा प्यार ही नहीं तोड़ा और हमारी बेटी पर जुल्म किया। तो दुआ कर कि मैं तुझे न ढूंढूं। जोंगलिंग ने तुझे ऐसा ही सताया। माँ आनंद के साथ बहुत अच्छा करती हैं। उसने तुझे इतना सताया है, फिर भी कहती है कि तुझसे अच्छा करती है। आनंद, जब तुझे मार पड़ी तब वो कहाँ थी? हमारे डायरेक्टर ने आसपास की सारी जमीन खरीद ली है। अस्पताल बढ़ाने की तैयारी है। तुम अभी जहाँ सो रहे हो वो मेंग अस्पताल की जमीन है। आज चाहे कोई भी आ जाए, तुम सबको यहाँ से निकलना पड़ेगा। माँ ने मुझे पापा के सामने उसका जिक्र करने से मना किया है। पापा आज भी नाराज हैं। अगर पापा को पता चला कि माँ पुल के नीचे रहती हैं, तो क्या वो माँ को भगा देंगे? मैं पापा से माँ को बचाने के लिए कैसे कहूँ? चूंकि जोंगलिंग ने तुझे इतना दुखी किया है, अब से तू पापा के साथ रहेगी। आज से तेरे पास सिर्फ पापा हैं, माँ नहीं है। तुम कैसे बच्चे से ऐसे बात कर सकते हो? यही तो, तुम मेरी परपोती से ऐसे बात नहीं कर सकते। आनंद, परदादा के साथ घर चलो, ठीक है? परदादा ने तेरे लिए बहुत सारे तोहफे रखे हैं। परदादी ने भी तेरे लिए बहुत सारे तोहफे रखे हैं। चल घर चलकर देखे पसंद आए या नहीं। शुक्रिया परदादा परदादी, आप लोग आनंद के साथ बहुत अच्छा करते हैं। आनंद बड़ी होकर आपकी सेवा करेगी। अरे नादान बच्ची, हमारे मेंग परिवार का पैसा
तेरा ही पैसा है, तू जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकती है। यह अस्पताल भी तेरा है, तू चाहे तो इसे मनोरंजन पार्क बना सकती है, वो भी हो सकता है। दादी, यह अस्पताल है, यहाँ लोगों का इलाज होता है। आनंद बेटा, तेरे पापा बनाएंगे अस्पताल से 10 गुना बड़ा मनोरंजन पार्क। बेसी, किसी को भेजकर इंतजाम कराओ। तो क्या पार्क में आनंद के सोने की जगह रख सकते हो? घर होते हुए पार्क में क्यों सोना? क्योंकि फिर से माँ की नसीहत भूल गई। लगभग पापा के सामने माँ का जिक्र कर बैठी। नहीं बोलना तो मत बोलो। बेसी, डिजाइनर से कहो पार्क में आनंद के लिए एक खास सोने का महल बनवाए। थैंक यू पापा, बहुत बढ़िया। आनंद माँ को चुपके से महल में रखेगी। माँ को आपके नीचे नहीं रहना पड़ेगा। चलो पापा के साथ घर चलते हैं। देखो तो अपने पोते को, क्या वह अब भी जोंगलिंग को याद करता है? पक्का। शियू आंटो जोंगलिंग से नफरत करता है। जब वह सबसे ज्यादा कमजोर था, उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। नहीं तो तुम्हें लगता है वह रिश्ता देखने क्यों नहीं जाता? ये तो बस जुबानी बहादुर है। अगर एक दिन उसने जोंगलिंग को देख लिया, हा हा हा, पक्का उससे चला नहीं जाएगा। घर में स्वागत है छोटी साहिबा। आनंद बेटा, पापा को नहीं पता था कि तुझे क्या पसंद है, इसलिए जो कुछ मिला सब ले आए। देख, कुछ कमी हो तो बता। और देखो, ये सारी शेंगजिंग की टॉप खेलने वाली साथी हैं। आगे से यही आनंद के साथ खेलेंगी। और देखो, ये सब सभी टॉप डाइटिशियन हैं। आगे से तुम्हारा खाना यही लोग देखेंगे। मैं तो अपनी प्यारी परपोती को खूब खिला पिलाकर मोटी ताजी बनाऊंगी। आनंद अब तो हमारे मेंग परिवार की राजकुमारी है। पापा, दुनिया में जो भी सबसे अच्छा है वह सब तुझे दूंगा। जरा देखो। माँ ने सच कहा था। पापा सच में आनंद से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर आनंद पापा से माँ को बचाने की बात कहे तो क्या पापा मान जाएंगे? क्या हुआ आनंद? क्या ये चीजें तुझे पसंद नहीं आई? अगर तुझे पसंद नहीं है, पापा ने तेरे लिए आंगन में एक छोटा चिड़ियाघर बनवाया है। उसमें बिल्लियां, कुत्ते हैं और खरगोश, टट्टू भी हैं। क्या तू देखने चलेगी? नहीं पापा, मुझे ये सब बहुत पसंद है। मुझे और अच्छा बनना है ताकि पापा मुझे और प्यार करें। फिर पापा से माँ को बचाने की बात कहूंगी। मेंग जी, छोटी साहिबा को दर्द की गोली लेनी है। आओ आनंद। ये दर्द की गोली लो। छोटी साहिबा, यह दर्द की गोली मेंग जी ने खुद बनाई है। इससे मेडिकल अवार्ड भी मिला है। हाँ आनंद, अच्छी बच्ची बनो। दर्द की गोली खा लोगी तो दर्द नहीं होगा। माँ को ल्यूकेमिया है, रोज दर्द होता है। काश ये माँ को खिला सकूं। पापा, आनंद को दर्द नहीं है, तो क्या आनंद यह गोली अपने पास रख सकती है? आनंद दर्द की गोली क्यों अपने पास रखना चाहती है? मैं चाहती हूँ माँ को दे दूं। मैं चाहती हूँ। माँ को खिला दो। आनंद बेटा, माँ के बारे में आगे से तू खुद फैसला करना। पापा को बताने की जरूरत नहीं है। अस्पताल में काम है, तुम लोग छोटी साहिबा का ख्याल रखना। मैं चलता हूँ। दादी जी, दादाजी, मैं भी चलता हूँ। छोटी साहिबा, मैं कल तुम्हारे साथ खेलूंगी। परदादा, परदादी, माँ दवा खा लेंगी तो उन्हें दर्द नहीं होगा। आनंद, तू क्यों माँ को दवा देना चाहती है? क्या माँ बीमार है? नहीं, मुझे बस चिंता है। माँ अकेली बाहर रहती हैं, तो बीमार पड़ सकती हैं, इसलिए उन्हें दवा देना चाहती हूँ। आनंद बेटा, तू बहुत समझदार है। तेरी माँ ने तुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है। परदादा, परदादी, क्या मैं माँ से मिलने जा सकती हूँ? बिल्कुल जा सकती हो। ड्राइवर को कहो छोटी साहिबा थाए। रास्ते में बहुत ध्यान रखना, जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। परदादा, परदादी, बाय। बाय। यह बच्ची तो अब भी अपनी माँ को याद करती है। यह छोटी बच्ची माँ को याद करना, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। शियुआन तो बहुत जिद्दी है। इतना समय हो गया,
जोंगलिंग के बारे में एक शब्द भी वह सुनना नहीं चाहता, मगर दिल से उसे नहीं भूल पाता। जोंगलिंग बहुत अच्छी है, वरना आनान को इतना समझदार और आज्ञाकारी नहीं बनाती। लगता है मुझे अभी यह पता करना होगा कि उस वक्त शियुआन को छोड़ने की असली वजह क्या थी। मिंग सर, यह तो अस्पताल की तरफ जाने का रास्ता है। मिस ने पहले दर्द की दवा मांगी, फिर अस्पताल की तरफ चल पड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस जॉन्ग बीमार है? पीछे चलो। मिंग सर, क्या आप अब भी मिस जॉन्ग को याद करते हैं? बकवास बंद करो। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी वापस पाई है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा कि वह औरत उसे छीन ले। जल्दी गाड़ी चलाओ। यह तो अस्पताल के पास वाले पुल के नीचे की जगह है ना? चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। मिस ऐसी जगह क्यों आई जो इतनी गंदी और बदबूदार है? माँ, आनान आपको एक अच्छी खबर सुनाती है। पापा आनान को खोजते हुए आए हैं। पापा मिंग अस्पताल के डायरेक्टर हैं। वह आनान के साथ बहुत अच्छे हैं और आनान तेरे लिए दर्द की दवा लाई है। माँ, दवा खा लेंगी तो दर्द नहीं रहेगा। माँ, आप खा लीजिए ना। माँ, आप उठिए ना। माँ, आनान। तू यहाँ कैसे आई? पापा, आनान, तू यहाँ कैसे आई? पापा। क्या हुआ आनान? क्यों रो रही है? किसने तुझे रुलाया? पापा को बता। माँ कहाँ है? माँ अभी कहाँ है? माँ गायब हो गई। अभी अभी यही थी। पेसी, लो भेजो, तलाशी लो। उसे जरूर ढूंढ निकालो। शियुआन, नहीं सोचा था कि मरने से पहले तुझसे एक मुलाकात हो जाएगी। बस, अब और ढूंढने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर, क्यों नहीं ढूंढ रहे? जोंगलिंग इतनी नाजुक औरत है, चाहे वह कितनी भी छिपे, कूड़ेदान में तो नहीं छिपेगी। वह जरूर बहुत दूर चली गई है। मैं ही पागल था जो उसे ढूंढता रहा। यह तो एकदम मजाक था। लेकिन मिस ने तो कहा था कि मिस जॉन्ग पास ही है। क्यों ना हम कैमरे देख लें? जरूरत नहीं। 5 साल पहले भी वह ऐसी ही थी। 5 साल बाद भी वह वैसी ही है। बिल्कुल गैर जिम्मेदार है। आनान को यहाँ अकेले छोड़कर चली गई। वे माँ कहलाने के लायक नहीं है। आज से पापा ही इस दुनिया में तेरा इकलौता अपना है। याद रख, जिसने भी तुझे छोड़ दिया उसे कभी माफ मत करना। नहीं पापा, ऐसा नहीं है। माँ हमेशा मेरा ख्याल रखती आई है। आनान, तू अभी छोटी है, बड़ी होगी तो समझ जाएगी। सभी लोग माँ बनने के लायक नहीं होते। नहीं पापा, माँ सच में बहुत अच्छी है। आनान, पर अफसोस माँ अब मरने वाली है। तेरे से आखिर तक नहीं रह पाएगी। चलो घर चलते हैं। शियुआन, तूने कहा था फिर से अपनों की मौत का दर्द सहन नहीं करना चाहता, तो अब मुझे मत ढूंढ। आनंद तेरे साथ है, इतना ही काफी है। आनंद, तेरी दर्द की दवा कहाँ है? आनंद, तेरी दर्द की दवा कहाँ है? मैंने माँ को दे दी। माँ को क्यों दे दी? उसे तो बीमारी है ही नहीं। पापा को माँ से अब भी गुस्सा है। मैं और कुछ नहीं बता सकती। पापा, आनंद माँ से मिलने गई थी, तो क्या आप नाराज हो गए? आखिर उसने तुझे जन्म दिया है, उससे मिलना तेरी अपनी मर्जी है। अगर माँ बीमार पड़ जाए तो आप उनका इलाज करेंगे? आनंद, पापा तो अस्पताल के डायरेक्टर हैं। मेंग समूह में दवा कंपनी भी है। पापा अभी मुख्य रूप से दवा की रिसर्च करते हैं। मरीजों को देखने का समय बहुत कम होता है। अगर तेरी माँ बीमार पड़े, खुद डॉक्टर के पास चली जाएगी। पापा मुख्य रूप से कैंसर का इलाज करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, पापा की बारी नहीं आती माँ का इलाज करने की। पापा, क्या ल्यूकेमिया भी कैंसर है? आनंद यह क्यों पूछ रही है? किसे ल्यूकेमिया है? यह 5 साल की बच्ची के मुंह से निकलने वाला सवाल नहीं लगता। डायरेक्टर मेंग, लगता है मिस को आपका जीन मिला है। अगर तुझे दिलचस्पी है तो पापा आगे चलकर तुझे धीरे धीरे सिखाएंगे
मुझे दिलचस्पी है। मैं सीखना चाहती हूँ ल्यूकेमिया का इलाज कैसे किया जाता है। तो पापा तुझे सिखाएंगे। पापा, क्या आपको माँ से अब भी प्यार है? मैंने कहा था। पापा ने कहा था माँ के बारे में पापा के सामने मत बोलो। मुझे पता है। पता है तो फिर पूछती है। पर दूसरे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ एक साथ रहकर स्वस्थ और खुश रहते हैं। मैं भी यही चाहती हूँ। माँ पापा की इकलौती मोहब्बत थी। तेरी माँ ने ही पापा से प्यार करना छोड़ दिया। जोंगलिंग, अगर उस वक्त तूने हमारे प्यार को धोखा नहीं दिया होता, हमारी बेटी होती जो माँ बाप दोनों के प्यार में पल कर बड़ी होती। जोंगलिंग, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। डायरेक्टर मेंग, आपकी कैंसर की दवा ने कैंसर से ठीक होने की दर बहुत बढ़ा दी है। यहाँ तक कि देश की उपराष्ट्रपति श्रीमती हिल का आखिरी स्टेज का ल्यूकेमिया आपने भी ठीक कर दिया। यह नोबेस यूनिवर्सिटी थी आया निमंत्रण पत्र है। वे आपको भाषण देने के लिए बुला रहे हैं। अनान अभी अभी लौटी है। मुझे उसके साथ समय बिताना है। अनावश्यक काम तुम मेरे लिए मना कर देना। हाँ, एक और बात, कैंसर की दवा सबसे ज्यादा असरदार ल्यूकेमिया पर है। तुम मेरे लिए कुछ मरीज चुन लो, गरीब परिवारों के आखिरी स्टेज के ल्यूकेमिया मरीज। मुझे उनका मुफ्त इलाज करना है। मुफ्त में। मगर आपकी बनाई कैंसर की दवा, उसमें लगने वाला सा कच्चा माल बहुत दुर्लभ है। एक गोली की कीमत 10 लाख से ज्यादा है। इतने सालों से मेंग परिवार हमेशा से चर्चा करता आया है और आनान अभी अभी लौटी है। समझ लो ये उसी के लिए पुण्य है। तो इस बार का मुफ्त इलाज बड़ी मिस के नाम से कर दो। आनान आ गई। आनान, पापा के पास आओ। पापा, आज बड़ी मिस का चेहरा काफी अच्छा लग रहा है। क्या आज पापा के सामने मम्मी का जिक्र करूं? पापा, आज काम से थक गए ना, आनन आपके पैर दबा देगी। बड़ी मिस सच में बहुत सेवा करती है। आनान सच में पापा की परी है। अगर पापा को अच्छा लगे, आनन रोज पापा के पैर दबाएगी। रुक आनान, तू तो बड़ी चालाक है। कुछ मांगना है पापा से, है ना? पापा, आज आपका मूड अच्छा है। अच्छा है। पापा जैसे ही आनन को देखते हैं मूड बहुत अच्छा हो जाता है। आनन को पापा से एक बात मांगनी है। पापा आनन की मदद कर सकते हैं क्या मम्मी को ढूंढने में? तेरी मम्मी ने तुझे छोड़ दिया, तू उसे ढूंढ कर क्या करेगी? मम्मी आनन से बहुत प्यार करती हैं। वो आनन को कभी नहीं छोड़ेंगी। तेरी मम्मी ने तुझ पर क्या जादू कर दिया है कि तू उसके लिए ऐसे बोलती है? मेंग शियुआन की बेटी, उसे किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं। तेरी मम्मी ने तुझे इतना बेहिम्मत बना दिया। वो तेरी मम्मी बनने लायक नहीं है। आप मेरी मम्मी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। क्या बोली तूने? मैंने कहा मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मेंग सर, आप नाराज मत होइए। वो भोली भाली बातें करती हैं। मुझे गुस्सा नहीं आया। मैं बच से उलझता नहीं। मैं कोई 3 साल की बच्ची नहीं हूँ। मेरी अपनी समझ है। मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अगर आपने मम्मी की बुराई तो मैं आपको पापा नहीं मानूंगी। फिर से कहो। मैंने कहा आपको पापा नहीं मानूंगी। अरे मेरी जान, आप रो मत। मेंग सर, आप इन्हें मना लीजिए। तू मुझे पापा ही नहीं मानती। मैं तो रोया भी नहीं और तू रोने लगी। मेंग सर, आप कुछ मत बोलिए। अगर मालिक और मालकिन को पता चला कि आपने बड़ी मिस को रुला दिया तो वो आपको फाड़ देंगे। वो बुरे पापा हैं। मम्मी अभी बहुत दुखी होंगी और वो मम्मी की बुराई भी करते हैं। मैं उन्हें पापा नहीं मानूंगी। तेरी मम्मी को दुखी होने की क्या बात है? मेरी मम्मी को ब्लड कैंसर है, वो मरने वाली है। मेरी मम्मी को ब्लड कैंसर है, वो मरने वाली है। तूने क्या कहा? मम्मी ने बताया जब मुझे जन्म दिया था तब उन्हें शुरुआती ब्लड कैंसर था। प्रेगनेंसी में दवा नहीं ले सकती थी, बीमारी और बढ़ गई। फिर मेरा जन्म हुआ। मम्मी काम करके मुझे पालती रही। इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो आनन की देखभाल नहीं कर पाई। तो तेरा मतलब है तेरी मम्मी को तेरे जन्म से पहले ब्लड कैंसर हो गया था? हाँ, नाना नानी और मामा ने भी मम्मी की परवाह नहीं की। जब मम्मी इतनी बीमार हुई कि काम करना संभव नहीं रहा तो वे सब उन्हें अस्पताल में छोड़कर चले गए। मम्मी के पास अस्पताल की फीस देने के पैसे नहीं थे और अस्पताल के गार्डों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। पापा, मम्मी हमेशा बहुत मुश्किलों में रही। आप मम्मी को दोष मत दीजिए। आन अब तू पापा के साथ बेफिक्र रह सकती है ना?
मैंने उन गार्डों से ना पूछा जिनके हाथ पैर टूटे थे तो मुझे नहीं पता चलता कि तू छुपी है यहाँ मेरी प्यारी। तुम कौन हो? ये हमारे मेंग अस्पताल की डिप्टी डायरेक्टर हैं। और मेंग शियुआन की मंगेतर है। शियो युआन की मंगेतर। लीपिंग, इसे अस्पताल के मुर्दा घर ले जाओ, चुपचाप मौत का इंतजार करेगी। काम हो जाने के बाद मैं तुझे हेड नर्स बना दूंगी। ठीक है डिप्टी डायरेक्टर, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी कि किसी को पता चले। पास मत आओ, तुम जो कर रहे हो वो गैरकानूनी है। तू तो कैंसर के आखिरी स्टेज में है, अब ज्यादा दिन नहीं जीने वाली। हमारी डिप्टी डायरेक्टर ने तुझे जगह दी है मौत का इंतजार करने के लिए, और तुझे शिकायत भी है। उठ मेरे साथ चल। नहीं, आनंद लौटेगी तो मुझे नहीं पाई, उससे चिंता हो जाएगी। मैं नहीं जा सकती। मेरी प्यारी, तू तो मरने वाली है और अभी अपनी बेटी की चिंता कर रही है। तेरी बेटी तो मेन परिवार की बड़ी मिस है, उसके पास अपार दौलत और ऐशो आराम है, वो तुझ जैसी माँ को क्यों याद करेगी? आनंद जरूर मुझे ढूंढने आएगी, मैं नहीं जा सकती। अरे औरत, तू मरने वाली है, इतनी ताकत कहाँ से लाती है? मिस लिन, मैं अब मरने ही वाली हूँ। मेरा और शियो युआन का रिश्ता मुमकिन नहीं। तुम मुझे इस पुल के नीचे ये छोटी सी जगह भी नहीं दोगी। मैं शियुआन की मंगेतर हूँ। कुछ ही दिनों में तेरी बेटी की सौतेली माँ बनूंगी। मुझे तेरी असली माँ को अपने हाथ में रखना होगा, तभी मैं तेरी बेटी की अच्छे से देखभाल कर। वैसे भी तू अब ज्यादा दिन नहीं जीने वाली। तू अपनी बेटी की रक्षा कब तक कर पाएगी? तेरी बेटी का भविष्य अच्छा होगा या बुरा, यह सब मेरी एक बात पर है। मम्मी ने आनंद को पूरा बच्चा नहीं बनाया, बस आनंद से यही कहा कि पापा के साथ अच्छे से रहना। बस यही मम्मी की इच्छा है। मम्मी ने सच में बहुत कष्ट झेला है, आप मम्मी को बचा लीजिए। उस दिन पुल के नीचे आनंद मम्मी को देखकर बेहोश हो गई, लेकिन पलक झपकते ही मम्मी गायब हो गई। मिस जोंग इतनी बीमार हैं तो ज्यादा दूर नहीं जा सकती, हम किसी को भेजकर ढूंढवा लेते हैं। कौन सी मिस जोंग? अभी पुल के नीचे जाओ, मालकिन को घर लेकर आओ। चलो अलग हो जाते हैं, मुझे किसी और से प्यार हो गया है। तो उस समय तुझे ब्लड कैंसर था, इसलिए तू मुझे छोड़कर गई थी। डरो मत, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। मम्मी, मैं पापा को लेकर आपको बचाने आई हूँ। सोच लिया मैं तुझे घसीट कर ले जाऊं या तू खुद चलेगी? उसने ठीक कहा, अगर मैंने उसे नाराज किया तो वो अपना गुस्सा आनंद पर निकालेगी। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अच्छा किया, समझदार हो। इसे गाड़ी में बिठाओ। रुको, अरे कितना गंदा है। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। यह मैं अपनी बेटी की खातिर कर रही हूँ, लेकिन अगर तुमने उसके साथ बुरा किया, मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुमसे कहा था मैं डायरेक्टर मेंग की मंगेतर हूँ, और तुमने सच में मान लिया। इतनी बेवकूफ हो और मुझे धमकाने की हिम्मत भी करती हो? चिंता मत करो, बस तुम चुपचाप मेरी बात मानो। मैं तुम्हारी बेटी का अच्छे से इसे ले जाओ। अब तुम और क्या करना चाहते हो? इतनी देर क्यों लगा रही हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी बेटी की खैर नहीं। एक शर्त है, तुम्हें लिखित वादा देना होगा। हाँ हाँ हाँ। लिखित वादा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम बच्ची हो? लिखित वादे का क्या फायदा? अगर तुमने नहीं लिखा तो मैं यहीं मर जाऊंगी। कागज और कलम लाओ। अब ठीक है। माँ, जोंगलिंग, क्या देख रहे हो? ढूंढो ढूंढो। जोंगलिंग, जोंगलिंग, तुम्हें यह सब क्यों भुगतना पड़ा? पापा, डायरेक्टर मेंग 3 किलोमीटर तक चार और छान मारा, मैडम का कोई पता नहीं चला। सीसीटीवी निकालो, जमीन खोद कर भी उसे ढूंढ निकालूंगा। पापा, क्या माँ मुसीबत में है? आनंद, चिंता मत करो, पापा माँ को जरूर ढूंढ लेंगे। पापा अभी किसी को भेजकर तुम्हें घर पहुंचा देते हैं। बिटिया, गाड़ी में बैठो। पापा, क्या माँ मर जाएंगी? आनंद, तुम चिंता मत करो, पापा माँ का इलाज जरूर करेंगे।
झोंगलिंग, तुम कहाँ हो? यह अस्पताल का मुर्दा घर है। तुम एक चुपचाप मौत का इंतजार करो। बस तुम मेरी बेटी को कुछ मत करो, मैं कुछ भी करूंगी। तुम रोज आकर उसे देखना, जब वो मर जाए तो उसे उठा लेना। मुझे अब अपने मंगेतर के साथ डिनर करना है। जब मैं मर जाऊंगी तो क्या मैं भी यहाँ पड़ी रहूंगी? मेंग अस्पताल के आसपास के सीसीटीवी पिछले 3 घंटों की रिकॉर्डिंग पूरी तरह गायब है। पूरे शहर के सीसीटीवी में मैडम का कोई पता नहीं चला। क्या? तो इसका मतलब झोंगलिंग अस्पताल के आसपास ही है। सीसीटीवी से जरूर छेड़छाड़ हुई है। जाकर पता लगाओ। अच्छा हुआ मैंने पहले ही सीसीटीवी मिटा दिया। शियू युआन, मेरे अलावा कोई तुम्हें नहीं पा सकता। क्या मैंने तुम्हें सीसीटीवी देखने नहीं भेजा था? फिर वापस क्यों आ गए तुम? मैंने कहा था बिना मेरी इजाजत के कोई मेरे ऑफिस में नहीं आ सकता। तुमने मेरी बात अनसुनी कर दी। डायरेक्टर मेंग, मैंने देखा कि आप आजकल काम में बहुत थक जाते हैं, इसलिए अस्पताल के पास रेस्टोरेंट में टेबल बुक करा दी है। काम के बाद क्या आप मेरे साथ खाना खाने चलेंगे? मेरे पास समय नहीं है। मैं तो बस आपका ख्याल रखना चाहती हूँ। मैं कोई मरीज नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें अस्पताल में काम के लिए रखा है। अपनी जगह समझो। मुझे मालूम है। हाँ, एक और बात, जाकर दवा विभाग से कहो कैंसर की दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में तैयार रखें और आखिरी स्टेज के खून के कैंसर मरीजों के लिए सप्लीमेंट्स हर समय तैयार रखें। आखिरी स्टेज का खून का कैंसर? तो डायरेक्टर मेंग सच में उस प्यारी को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मैं अभी निर्देश दे देती हूँ। ऑन। परदादी ने रसोई से तुम्हारे लिए केक बनवाया है, खाकर देखो। शुक्रिया परदादी। अरे ये क्या हुआ? हमारी राजकुमारी को किसने नाराज किया? आन नाराज नहीं है। आनंद बस माँ की चिंता कर रही है। आनंद, तुम चिंता मत करो, पापा तो माँ को जरूर ढूंढ लेंगे। अरे तुम्हारी माँ भी कितनी नासमझ है, इतनी बीमार थी फिर भी किसी को बताया नहीं। शियू युआन ने जो दवा बनाई है, कैंसर की नई दवा, वो माँ को जरूर ठीक कर देगी। सच में? बिल्कुल, देखो ये सब पापा के मेडिकल अवार्ड्स हैं। पापा की माँ कैंसर की वजह से मर गई थी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर बनने का इरादा किया कैंसर को हराने के लिए, और उन्होंने सच में कर दिखाया। इसलिए हमारी आन को चिंता नहीं करनी चाहिए। इतने सारे लोगों को कैंसर है तो पापा बहुत मेहनत करते होंगे। बहुत मेहनत करते हैं। पहले तो वो अक्सर अस्पताल में ही रहते थे और खाना खाना भूल जाते थे। तो क्या मैं यह केक पापा के पास ले जा सकती हूँ? बिल्कुल ले जा सकती हो। हमारी आन सच में बहुत प्यारी और समझदार है। तो मैं अभी ड्राइवर से कहकर तुम्हें भेज देती हूँ। उस प्यारी के इलाज के लिए दवा विभाग के लोग पागल हो गए हैं। मन करता है कि मुर्दा घर में घुसकर उसे एक ही बार में मार दूं। हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। मैं अभी चुपके से देखकर आई हूँ। उसने कुछ खाया पिया नहीं है, बस आखिरी सांस चल रही है। अरे तुम नहीं। डायरेक्टर आंटी माफ कीजिए। फिर से तुम, ये नन्ही बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आनंद पापा के लिए केक लाई है। आनंद की जल्दी थी, इसलिए आंटी की ड्रेस गंदी हो गई। आनंद पापा से कहेगी पापा आपको नई ड्रेस दिला देंगे। तुम्हें पता है मेरी यह ड्रेस कितनी महंगी है? तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं कि अस्पताल में रह सको। नन्ही, तू किससे पैसे देगी? जल्दी से इस नन्ही को यहाँ से बाहर निकालो और दरवाजे पर तख्ती लगा दो। आगे से इस नन्ही को अस्पताल में आने की इजाजत नहीं। डायरेक्टर आंटी, आनंद को मत भगाइए। आनंद अपने पापा को ढूंढ रही है। यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। हमारे डायरेक्टर ने कहा है चली जा सिन्हा। आनंद के पापा सच में अंदर है। बड़ा दुर्भाग्य है। चली जा नन्ही,
मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। अगर मैंने तुम्हें फिर देखा तो तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। यह तो माँ जैसी खुशबू है। आंटी, क्या आपने मेरी माँ को देखा है? मैं अस्पताल में एक दिन में जितने लोग देखती हूँ, सो नहीं तो 80 तो जरूर। मुझे पता है तुम्हारी माँ कौन। माँ की खुशबू अभी भी बाकी है। तुमने अभी अभी उसे देखा होगा। आंटी, प्लीज तुम ध्यान से सोचो, ठीक है? भाग यहाँ से, मैंने तुम्हारी माँ नहीं देखी। माँ की खुशबू, मैं कभी गलती नहीं कर सकती। माँ देखो, ये फूल वाली दादी हैं। मुझे दी चमेली के फूल, माँ के लिए। धन्यवाद आनंद, तुम सच में माँ की छोटी परी हो। माँ भी खुशबूदार होती हो, चमेली से भी ज्यादा। तो तुम माँ की खुशबू याद रखना। जब माँ नहीं रहेगी, जब तुझे फूलों की खुशबू आए, समझना माँ तुम्हें ढूंढने आई है। माँ जरूर अस्पताल में है। वही आंटी है। वो कहाँ जा रही है? क्या उसके पीछे जाने से माँ मिल जाएगी? अभी मरी नहीं। तू बता, इतनी बीमार होकर ये सांस पकड़े क्यों बैठी है? तू मर जाए तो लिन उप निदेशक को चैन मिलेगा और मेरी प्रमोशन हो जाएगी। मैं तुझसे बहुत विनती करती हूँ, मुझे मेरी बेटी को एक बार फिर देख लेने दे। दूर से ही सही, एक नजर ही काफी है। अपनी बेटी से मिलना है। तेरी बेटी अब मेंग परिवार की लाडली बेटी है। वो अभी शायद मेंग परिवार के बंगले में केक खा रही होगी। तू इस मुर्दा घर से बाहर भी नहीं निकल सकती, तो अपनी बेटी से कैसे मिलेगी? ये दर्द की दवा अभी भी रखी है। ये दवा हमारे अस्पताल के निदेशक ने खुद बनाई है। बहुत महंगी है। तुझे दर्द नहीं होगा? खा ले, दर्द भाग जाएगा। ये आनंद का आखिरी तोहफा है मेरे लिए। मैं इसे खाना नहीं चाहती। कितनी नाटकीय है। तो यहीं पड़ी रह और तकलीफ झेलती रह। आनंद, बस तू ठीक रहे तो माँ को चैन मिल जाएगा। माँ, आनंद, माँ, आखिरकार मैं तुम्हें मिल गई। मेरी बच्ची, सोचा नहीं था कि तुझसे दोबारा मुलाकात होगी। अरे तू यहाँ कैसे आई? तेरे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा भी अस्पताल में हैं। माँ, तुम उठ सकती हो। आनंद, तुम्हें पापा के पास ले चलती हूँ। नहीं, क्या तुझे याद नहीं माँ ने तुझसे क्या कहा था? पापा के सामने माँ का जिक्र मत करना। पापा को अब तुझसे गुस्सा नहीं है। वो भी तुझे ढूंढ रहे हैं। तूने पापा को मेरे बारे में बता दिया? हाँ, पापा सब जानते हैं। पापा ने कहा कि माँ का इलाज करेंगे। नादान बच्ची, वो सब पापा तुझे बहलाने के लिए कहे। उन्होंने डॉक्टरी नहीं सीखी, वो इलाज कैसे करेंगे? पापा ने झूठ नहीं बोला। पापा इस अस्पताल के निदेशक हैं। उन्हें कई मेडिकल अवार्ड मिले हैं। पापा ने कहा मैं जरूर ठीक हो जाएंगी। आखिरी स्टेज का ब्लड कैंसर कैसे ठीक हो सकता है? शियू यू ऑन, शुक्रिया तुमने हमारी बेटी को इतनी खूबसूरत कहानी सुनाई। आनंद, माँ तुझे एक चीज देती है, इसे संभाल कर रखना। ये क्या है? अभी मत खोलना। ये अगर भविष्य में नई माँ तुझसे अच्छा न बर्ताव करे तो इसे अपने पापा को दे देना। नहीं माँ, आनंद की एक ही माँ है। नई माँ नहीं चाहिए। आनंद, बात सुन, जब माँ नहीं रहेगी तू पापा की बात मानना। अगर पापा नई माँ ले आए तो तू उसकी भी बात मानना। उसे तुझे परेशान ना करने देना। अगर नई माँ भाई या बहन को जन्म दे, पापा को तुझसे उतना प्यार न रहे तो तू और भी अच्छी बनना, ठीक है? नहीं, आनंद को सिर्फ माँ चाहिए। अगर पापा आनंद के लिए नहीं माना है तो मैं पापा को छोड़ दूंगी। तू क्यों नहीं मानती? जा अब मेरे पास मत आना। माँ, आनंद को मत भगाओ। आनंद माँ के साथ रहना चाहती है। हेलो दादी। शियुआन, आनंद तुम्हारे पास केक लेकर गई है। वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? क्या आनंद अस्पताल आई है? पेसी, तुम तुरंत सभी को बताओ, सारा काम छोड़ दें, आनंद को ढूंढो। क्या आपने बड़ी बेटी को देखा है? क्या आपने हमारी बड़ी बेटी देखी है? नहीं, बड़ी बेटी देखी। लीपिंग में लोग क्या कर रहे हैं? मुझे भी नहीं पता। लगता है मेंग निदेशक कोई जरूरी चीज खो गई है। लिन उप निदेशक, हम बड़ी बेटी को ढूंढ रहे हैं। क्या आपने ये लड़की देखी है? ये बड़ी बेटी है। हाँ, बड़ी बेटी अस्पताल आई थी मेंग निदेशक को केक देने। मेंग निदेशक से मिलने से पहले वो गायब हो गए। घर वाले पागल हो रहे हैं।
लिन, उपनिदेशक, क्या आपने बड़ी बेटी को देखा है? नहीं देखा। मैं पूरे दिन ऑफिस में थी, मैं कहीं नहीं गई। मेरी गवाही लो। अरे नहीं, ये कैसी नजर है? हमारे उपनिदेशक तुमसे झूठ बोलेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं मेंग निदेशक, मैं अभी काम पर जाती हूँ। निदेशक जी, मुर्दा घर के अलावा पूरे अस्पताल में हमने खोज लिया, बड़ी बेटी का कोई पता नहीं चला। तो फिर जल्दी से मुर्दा घर में ढूंढो। रुको, अगर मुर्दा घर खोला तो वो मिल जाएगी। मरने का इंतजार कर रही प्यारी बच्ची। निदेशक जी, बड़ी बेटी चाहे कितनी भी शरारती हो, वो कभी भी अंदर नहीं जा सकती। मुर्दा घर के अंदर है ना, हम वहाँ नहीं चलते। एक बच्ची वहाँ कैसे जाएगी? उस डरावनी जगह पर। शायद बड़ी बेटी खेलते खेलते किसी वार्ड में छिप गई हो। हम वार्ड में ही खोजते हैं। मेंग निदेशक, सामने मुर्दा घर है, जाए कि नहीं? माँ तुम रो मत। आनंद, माँ ठीक है। माँ तो बस तुझसे दूर नहीं होना चाहती। आनंद, तुझे अब जाना चाहिए, वरना पापा चिंता करेंगे। माँ आनंद को मत भगाओ। आनंद पापा से गुहार लगाएगी कि माँ को बचाएं। नादान बच्ची, ब्लड कैंसर ठीक नहीं होता। तू जल्दी जा। माँ दरवाजा खोलो। निदेशक जी, साधारण कार्ड से नहीं खुलेगा, मुर्दा घर का दरवाजा। मेंग सर, कोई बगीची में बड़ी बेटी का पता चला है। बगीचे चलो। उपनिदेशक जी, चिंता मत कीजिए। मैंने अभी बगीचे के सफाई कर्मी से पेश सहायक को बुलवाया। उसने कहा बड़ी बेटी दिखी है, पहले उन्हें वहां भेज दो। शाबाश, और जल्दी से उस नन्ही सी बच्ची को वार्ड में शिफ्ट कर दो। मैडम जी, तुम बुरे हो, तुम ही माँ को यहाँ लाए हो। मैडम, आपने मुझे गलत समझा। आप ऐसी बातें ना करें। तुम माँ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं पापा से कहूँगी। अब तक गए नहीं। क्या करूँ? मैडम जी, जल्दी करो, जल्दी जाकर दरवाजा बंद करो। मैडम, आपने गलत समझा। हमने आपकी माँ को यहाँ बंद किया है तो उन्हें तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि उनका इलाज करने के लिए। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कोई 3 साल की बच्ची नहीं हूँ। यह कोई वार्ड है ही नहीं। अन बस करो, एक बच्ची से क्या बात करनी है? जब मेन डायरेक्टर को लगता है कि उनकी बेटी खो गई, तो सच में उनकी बेटी को खो दो। ठीक है। मिस लिन, मैं वादा करती हूँ अन कुछ नहीं बताएगी। वह तो बच्ची है, आप उससे नाराज मत हो। गलती तो तुम्हारी बेटी की किस्मत में है, जो खुद अपनी मौत बुला रही है। इस नन्ही को जल्दी से बांध दो, कचरा वाली गाड़ी के साथ बाहर भेज दो, पहाड़ी में फेंक दो। नहीं, छोड़ो मुझे। ये थोड़ा नन्ही मौत सामने है, फिर भी भाग रही है। हटो। मेरी माँ को मत मारो। अनन, भाग जाओ, जाकर पापा को बुलाओ। अन भाग जाओ, जाकर पापा को बुलाओ। जल्दी उसे पकड़ो, उसे मेन डायरेक्टर के सामने मत जाने दो। जल्दी जाओ। तुम जैसी औरत अगर कभी अनन की सौतेली माँ बनी तो उसके साथ कभी अच्छा नहीं करेगी। जब इतना प्यार है अपनी बेटी से, तो मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारे साथ नर्क भेज देती हूँ। यह क्या है? बेहोशी की दवा। आप थोड़ा सहयोग कीजिए। माफ कीजिए मेंग डायरेक्टर, मुझसे धोखा हुआ। मुझे जो बच्ची देखी वह मैडम नहीं थी। ढूंढते रहो। मुर्दा घर की ओर चलो। रुक जाओ। पापा, माँ और मुझे बचाओ। नहीं, सुन, रुक जाओ अभी। अनन, डायरेक्टर साहब, मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो? पापा जल्दी माँ को बचाने चलो, वह मुर्दा घर में है। क्या? इसे संभालो, मैं वापस आकर पूछताछ करूंगा। डायरेक्टर साहब, मैं आपको इस तरह बाहर निकालूंगी तो लोग समझेंगे कि मैं एक लाश निकाल रही हूँ। बस एक लाश। पापा जल्दी करो, पूरे लोग माँ को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं।
जाओ। मेरी बेटी कह रही है रुको, सुना नहीं तुमने? माफ कीजिए डायरेक्टर साहब, माफ केस मैं नई नर्स हूँ, मुझे नियम नहीं पता। यह शव है जिसे दाह संस्कार के लिए ले जाना है। मुझे डर था कि बच्ची डर जाएगी। चलो चलो जल्दी निकलो। यह नर्स नहीं है, यह वाइस डायरेक्टर है। रुको, मास्क उतारो। मैडम जी, मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रही हैं। पेसी, लिन जिया हुई। पापा, इसने मेरी माँ को परेशान किया। मैडम जी, मुझे सच में समझ नहीं आया कि आप क्या कह रही हैं। तुम फिर भी नहीं मानोगे। पापा, मैं झूठ नहीं बोल रही, यही है। मैडम जी, मेरे पास सच में समय नहीं है आपके साथ खेलने का। मुझे शव पहुंचाना है, मैं चलती हूँ। शव पहुंचाने का काम कब से तुम्हें वाइस डायरेक्टर बनकर खुद करना पड़ने लगा? कपड़ा हटाओ। नहीं डायरेक्टर साहब, यह शव संक्रामक बीमारी वाले मरीज का है, इसे हवा में नहीं खोल सकते। हमारे अस्पताल में कैंसर का इलाज होता है ना? हमने कब से संक्रामक मरीज भरने शुरू कर दिए? कपड़ा हटाओ। नहीं, अगर लीपिंग उस नन्ही को नहीं पकड़ पाई और वह मैंग शियुआन को ले आई तो मैं यहाँ फंस जाऊंगी। पहले कोई दूसरी लाश लेकर बहाना बनाते हैं। नीचे ले जाओ। लिन जिया हुई, तुम रुको। मेरे साथ मुर्दा घर चलो। पापा को अभी एक जगह जाना है, बच्चों के लिए वहां जाना ठीक नहीं। तुम ऑफिस जाकर पापा का इंतजार करो, ठीक है ना? ठीक है पापा, आपको माँ को जरूर बचाना है। जरूर। अनन का ध्यान रखना। मैडम जी, हम ऑफिस चलते हैं, माँ का इंतजार करते हैं, ठीक है? अच्छी तरह ढूंढो, मैडम को जरूर ढूंढो। डायरेक्टर साहब, मैंने हर कोने में देख लिया, मैडम नहीं मिली। मैंग डायरेक्टर, मुर्दा घर हमेशा से मेरे क्षेत्र में रहा है, वहाँ कोई जिंदा इंसान छिप ही नहीं सकता। शायद बच्ची को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी तो उसने कल्पना कर ली। कल्पना? तो फिर तुमने अभी मास्क क्यों पहना था और खुद को नर्स क्यों बताया? तुम वाइस डायरेक्टर हो, शव पहुंचाने जैसा काम तुम्हें खुद क्यों करना पड़ा? लिन जिया हुई, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें पुलिस को सौंप दूंगा। जाकर उनसे बात करो, पुलिस से जाकर कहो। क्योंकि वह मरीज जिसका मैंने 3 साल इलाज किया था, लेकिन आखिर में मैं उसे बचा नहीं पाई। उसका जाना मेरे लिए भी बहुत दुखद था, इसलिए मैं खुद उसे आखिरी विदा देना चाहती थी। लेकिन डायरेक्टर साहब, आपने कहा था डॉक्टर को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताने की हिम्मत नहीं की। मेरी बेटी कह रही है तुमने मुर्दा घर में मैडम को तकलीफ दी, यहीं पे वह एक बच्ची है, क्या वह झूठ बोलेगी? मैंग डायरेक्टर, यह मेरे और मैडम जी के बीच एक गलत फहमी है। क्या मैं खुद जाकर उन्हें समझा सकती हूँ? आप निश्चिंत रहिए, मैं उनके साथ कुछ नहीं करूंगी। ऑफिस चलो। पापा, आन पापा, मम्मी है। वो जगह पापा ने ढूंढ लिया, पापा देख चुके हैं, मम्मी वहां नहीं है। नामुमकिन, जरूर उसने मम्मी को छुपाया है और मुझे पहाड़ पर भेजना चाहती है। लिन जिया हुई, जरा समझाओ। मैडम, क्या मैं आपसे अकेले में 2 बातें कर सकती हूँ? आन पापा तुम्हारी बात सुनेंगे। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? ऑन अगर तुमने मुर्दा घर वाली बात अपने पापा को बताई तो मैं तुम्हें मम्मी से कभी नहीं मिलने दूंगी। आनंद, बात सुनो, आगे से मम्मी नहीं रहेंगी, तुम्हें पापा की बात माननी होगी। अगर पापा नई मम्मी लाएं तो तुम्हें उनकी भी बात माननी होगी, उन्हें तुम्हें परेशान नहीं करने देना। अगर तुम्हारी नई मम्मी तुम्हें छोटा भाई या बहन दे और पापा तुमसे पहले जैसा प्यार ना करे तो तुम और भी अच्छी बनना, ठीक है ना? क्या वो डायरेक्टर आंटी वही है जिन्हें मम्मी ने
नहीं मम्मी बताया था। क्या पापा सच में मम्मी से प्यार नहीं करते? ऑन ऑन तुम अभी छोटी हो, बड़ों की बातें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। पर अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी मम्मी सुरक्षित रहें, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, समझी? तो मेरी मम्मी आखिर है कहाँ? अगर तुम अच्छी रही तो मैं सोचूंगी कि तुम्हें बताऊं या नहीं। आनन, रो क्यों क्यों रही हो? लिन जिया हुई, तुमने मेरी बेटी से क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। Director Meng. पापा कुछ नहीं। आनन, बात सुनो। आनंद, अगर कोई बात है तो पापा को जरूर बताना। पापा तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ, on. Sheng Xing में ऐसा कुछ नहीं जो डायरेक्टर मेंग नहीं कर सकती। तुम तो मुश्किल हो तो खुलकर बोलो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। सिर्फ डायरेक्टर आंटी को पता है मम्मी कहाँ है। अगर मैंने बात नहीं मानी तो मैं मम्मी को कभी नहीं देख पाऊंगी। पापा, पे अंकल, आनंद ठीक है। ठीक है, अच्छा हुआ। आनन, भरोसा रखो, पापा मम्मी को जरूर ढूंढेंगे। पेइसी, लोगों को भेजो, तलाश जारी रखो, मैडम को जरूर ढूंढो। ऑन क्या तुम अपने पापा को बता सकती हो कि लिन आंटी ने तुम्हें परेशान नहीं किया? पापा, लिन आंटी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया और मम्मी को भी नहीं। तो फिर आनन, तुमने ऐसा क्यों कहा कि लिन आंटी ने मम्मी को छुपाया है? शायद बच्ची को लगा मैं हमेशा तुम्हारे पास रहती हूँ, इसलिए उसे जलन हुई होगी, है ना आनन? आनन, आगे से झूठ नहीं बोलना। पापा और लिन आंटी सिर्फ काम से जुड़े हैं, समझी? तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम जा सकती हो। डायरेक्टर मेंग, आनन की मम्मी पास नहीं है, क्या मैं उसकी मम्मी की जगह उसकी देखभाल कर सकती हूँ? यह बच्ची मम्मी पास नहीं है तो उसे बुरा तो लगेगा ही। कोई नहीं उसकी मम्मी की जगह ले सकता। ठीक है, मैं चलती हूँ। पापा, मुझे वॉशरूम जाना है। पापा चलते हैं साथ। लड़की का वॉशरूम और साथ में आदमी औचित्य नहीं। तुम यहीं रुको। आनन अकेली है, कहीं खो न जाए। मम्मी, मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगी। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? क्यों? क्योंकि तुम अभी तक मरी नहीं। छांगलिंग, तुम सच में सबसे मजबूत इंसान हो जो मैंने देखा है। बस जिंदा हूँ, बस। अगर मैं तुम्हें बुरी लगती हूँ तो एक बार में खत्म कर दो। बस आनन को मत छेड़ो, बस यही शर्त है। लगता है मैं ये नहीं चाहती। जेल जाने का डर न होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले खत्म कर देती। और अब तो तुम्हारी ये हालत है, मरी हुई और जिंदा में कोई फर्क नहीं। ये मेंग शियुआन का निजी वार्ड है, यहाँ आम लोग नहीं आते। मुर्दा घर से भी ज्यादा सुरक्षित। मरने से पहले तुम्हें इतनी बढ़िया सुविधा मिल रही है, ये भी तुम्हारी किस्मत है। पापा को बता दूं, मम्मी इसी वार्ड में है। पर लिन आंटी अगर वो सच में नई मम्मी बनी तो पापा उन्हीं का पक्ष लेंगे और मम्मी को नहीं बचाएंगे। आनन इतनी देर वॉशरूम में रही, लौटी तो उदास है। तबीयत तो ठीक है ना? पापा तुम्हें घर छोड़ देते हैं, ठीक है? हाँ, मैं परदादा और परदादी से मम्मी को बचाने के लिए कह सकती हूँ। बिटिया, घर आपका स्वागत है। अरे मेरी जान, मेरी रानी, आखिरकार लौट आई। परदादी को तुम्हारी बहुत याद आई। परदादा को भी। जब सुना तुम खो गई हो, मेरी तो सांस ही रुक गई थी। आज से परदादा से दूर नहीं जाना। परदादा परदादी, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? मैं आनन का अपना पिता हूँ, भला वो कैसे खो सकती है? मुझे नहीं पता। आज के बाद मेरी पोती मेरी नजरों से दूर नहीं होगी।
अब तो आपको परपोती मिल गई तो आप अपने पोते को भूल ही गए। आन पापा ऊपर जाकर थोड़ा काम निपटा लें, थोड़ी देर में नीचे आऊंगा। ठीक है। परदादी, आनान आपसे एक बात पूछना चाहती है। क्या हुआ बेटा? आनान, क्या आप पापा को समझा सकती हैं कि नई मम्मी मेरी मम्मी को परेशान ना करें? नई मम्मी? किसने कहा कि आन को नई मम्मी मिलेगी? बस पापा के हॉस्पिटल की डिप्टी डायरेक्टर है। लगता है वो आन की नई मम्मी बनने वाली है। मम्मी ने कहा था कि आन नई मम्मी की बात माने। आन बात मान सकती है, पर आन यह नहीं चाहती कि मम्मी को कोई सताए। लिन जिया हुई। अरे बच्ची, तुम ये क्या कर रही हो? जल्दी उठो। परदादा परदादी मैं गुहार लगाती हूँ, मम्मी को बचा लो। मुझे पता है मम्मी कहाँ है। मेंग शियुआन को नीचे बुला लाओ। जल्दी जाओ। आन, तूने सीधे पापा को क्यों नहीं बताया? तुम मेरी बच्ची को मत डराओ। आन मेरी प्यारी, वह तो बच्ची है, बड़े जो कहे वही सच मान लेती है। उसे क्या अच्छा बुरा पता है? आन, तू आगे से हमेशा सीधे बताना, पापा पर हमेशा भरोसा करना। पापा नहीं लाएंगे तेरे लिए नई मम्मी। तुम अब भी बोलते हो, मुझे समझ नहीं आता तुम कैसे डायरेक्टर हो। अपनी बीवी और बच्ची को अपनी आंखों के सामने सताते रहने दिया। तुझ में आखिर ऐसा क्या है कि मेंग शियुआन ने तुझसे बच्चा पैदा कर लिया? मिस लिन, अगर तुम्हारा इरादा नहीं है खुद मेरी जान लेने का तो कृपया चले जाओ। मैं तुमसे उलझना नहीं चाहती। तुझे क्या जल्दी है? मैंने तो तेरे लिए तैयार किया है एक बड़ा तोहफा। इसे समझ ले, तेरी मौत से पहले की आखिरी मेहरबानी। अंदर ले आओ। अरे अरे अरे, तुम लोग क्या करोगे? मुझे मत छुओ, दूर हटो। तू बहुत काबिल है ना मर्दों को बचाने में। मेंग शियुआन के हॉस्पिटल में इतने मर्दों का खिलौना बनना, बहुत मजा आएगा ना। अच्छी तरह से इनकी सेवा करो। बहुत अफसोस है, इतनी खूबसूरत लड़की मरने से पहले हम सबको मौका मिलेगा इसके साथ मौज करने का। मुझे मत छुओ। तू कहाँ भाग रही है? हम तुझे मरने से पहले खूब मजा देंगे बेवकूफ। तुम लोग पास मत आना, वरना मैं तुम सबके साथ मर जाऊंगी। अरे अरे अरे, मुझे तो बिगड़ेल औरतों से खेलना पसंद है। पास मत आओ। मेंग शियुआन को पता चला तो वह तुम सबको नहीं छोड़ेगा। तू अभी सपने देख रही है, किसी को पता नहीं कि तू यहाँ है। जारी रखो। रुक जाओ, रुक जाओ। मेरी मम्मी को मत सताओ। पापा, पापा आन की मदद करो, मम्मी को बचाओ। आन घबराओ मत, पापा मम्मी को कुछ नहीं होने देंगे। आन, तू पहले परदादा परदादी के साथ बाहर जा। ठीक है आन, चलो परदादी के साथ बाहर चल। चलो। फेसी, आज यहाँ जो भी मौजूद हैं किसी को मत छोड़ना। मेंग साहब, जान बख्श दो, ये सब मिस लिन ने हमसे करवाया है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। डायरेक्टर साहब, ये लोग मुझे झूठ मूठ फंसा रहे हैं। आप इनकी बातों पर बिल्कुल यकीन मत कीजिए। मैं अंधा नहीं हूँ, मेरी आंखें हैं, मैं देख सकता हूँ। बेसी, इन सबको उठाकर बाहर फेंक दो। नर्स, आकर मैडम की जांच करो। लिन जिया हुई, अब तेरा हिसाब लेते हैं। डायरेक्टर साहब, मैं सच में मुझे सब पता चल गया है। डायरेक्टर साहब नहीं, गुरु भाई होने का लिहाज करो। मुझे एक मौका और दे दो ना। तुझे और एक मौका दूं, तुझे माफ कर दूं। तेरी क्या औकात है? लेकिन मैं कभी औरतों पर हाथ नहीं उठाता।
बस करो। मैडम के आराम में खलल मत डालो। लिन जिया हुई, तुझे पता है तुझ पर जानबूझकर हत्या करने का आरोप है। डायरेक्टर साहब, मुझे एक और मौका दे दो। पेसी, इसे और लीपिंग को पुलिस के हवाले कर दो। सबसे अच्छा वकील लगाओ। मेरे जीते जी। मैं उन दोनों को जेल से बाहर नहीं देखना चाहता। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। ले जाओ। डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर साहब। छोंगलिंग, तुमने इतनी तकलीफें क्यों सही? डायरेक्टर साहब, मैं मैडम का ब्लड लेने आई हूँ। आन, सब पापा की गलती है। मैं मम्मी को नहीं बचा पाया और तुझे भी नहीं बचा पाया। आन, पापा तुझसे कसम खाते हैं। पापा जिंदगी भर सिर्फ तेरी मम्मी का ख्याल रखेंगे। पापा तेरी मम्मी को फिर कभी नहीं सताएंगे। पापा आप रो क्यों रहे हैं? ये आन की गलती है। आन को पापा पर शक नहीं करना चाहिए था। डायरेक्टर साहब, मैडम जाग गई हैं। मम्मी जाग गई। मैं जाकर देखता हूँ। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तुम्हें ब्लड कैंसर है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बताकर क्या फायदा? डॉक्टर ने कहा है मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, बस मौत का इंतजार है। मरने से पहले तुमसे मिल लेना भी अच्छा लगा। आन को तुम्हारे हवाले करके मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। तुम जानती हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। वह नहीं। इलाज का खर्च मैं शायद नहीं चुका पाऊंगी। माफ करना, अगले जन्म में तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी। मुझे तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं। तुमने 5 साल पहले चुपचाप मेरी बच्ची को जन्म दिया और खुद इतनी बुरी हालत में आ गई। तुम जानती हो मैं क्या सुनना चाहता हूँ। वह नहीं। शियुआन, मैं तुमसे और क्या कहूँ? मैं जल्द ही मर जाऊंगी। तुम्हारी माँ पेट के कैंसर से तुम्हें छोड़कर चली गई। तुमने कहा था कि तुम अब अपनों को खोने का दर्द नहीं सह सकती। मेरी जिंदगी के अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो तुम मुझसे नफरत करते रहो। मेंग साहब, मेरा तुमसे कुछ नहीं कहना। मैं तुमसे बहुत पहले ही प्यार करना छोड़ चुकी हूँ। तुम चले जाओ। आगे से मुझे परेशान मत करना। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो फिर तुमने मेरा बच्चा क्यों पैदा किया? मेरी बच्ची। और यह है सोने का लॉकेट। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुमने यह सोने का लॉकेट 5 साल से अपने पास रखा है। तुम इसे हमेशा अपने पास रखे आए हो। पैसे को कौन छोड़ता है? तुम्हें यह तो नहीं लग रहा ना कि मैंने लॉकेट अपने पास रखा है इसलिए कि मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। रही बात अनन की, अनन, अगर मैंने उसे जन्म न दिया होता तो मेरे मरने के बाद मुझे कौन याद करता? मिस्टर मेंग, एक मरते हुए इंसान पर समय बर्बाद मत करो। जाकर अपनी मंगेतर को खोजो। और रही बात अनन की, मुझे यकीन है तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे। मेरी कोई मंगेतर है ही नहीं। कोई मंगेतर नहीं। क्या? वो लिन जिया हुई। उसे मैंने पुलिस स्टेशन भेज दिया है। कुछ ही दिनों में वह जेल जाएगी। लिन जिया हुई जैसी लड़की की बातों पर तुम भी यकीन कर लेते हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लिन जिया हुई नहीं तो झाओ जिया हुई होगी या ली जिया हुई। तुम इतने काबिल हो। तुम्हें पसंद करने वाली औरतें कम नहीं होंगी। मैं तुम्हारे खुश रहने की दुआ करती हूँ। जोंगलिंग, अनन ने तुम्हें बताया ही होगा। मैं इस अस्पताल का डायरेक्टर हूँ। मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। जो दवा अभी तुम्हें लगाई गई है वह मैंने ही बनाई है। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। तुम डायरेक्टर हो, भगवान तो नहीं हो। मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। जोंगलिंग, तुम हर किसी की बात क्यों मान लेती हो? सब पर यकीन कर लेती हो पर मुझ पर भरोसा नहीं करती। अनन अभी बहुत छोटी है। क्या तुम नहीं चाहती कि इतनी छोटी उम्र में उसकी माँ उससे छिन जाए? अब मेरा तुमसे कुछ नहीं कहना। तुम जाओ।
एक मरते हुए इंसान पर मजा ढूंढना। मिस्टर मेंग सच में बहुत हताश हैं। झोंगलिंग, क्या तुम्हें मुझसे ऐसे ही बोलना है? झोंगलिंग, जब मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा, हम फिर से शुरुआत करेंगे, ठीक है? तुम इतनी भोली क्यों हो? इससे कुछ नहीं होगा। जियाओलिंग, माफ कर दे। यह सब मेरी गलती है, पर तुम्हें मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। तुम्हारी जैसी बीमारी, मैंने ऐसे कई मामले ठीक किए हैं। मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगा। मुझे एक मौका दे दो, ठीक है? तुम आखिर क्यों मुझ पर यकीन नहीं करती? कोई बात नहीं, तुम्हें दवा दे दी गई है, जल्द ही असर दिखने लगेगा। झोंगलिंग, तुम मुझसे वादा करो, अगर मैं तुम्हें ठीक कर दूं, तो हम फिर से शुरुआत करेंगे, ठीक? और हाँ, यह सोने का लॉकेट जो मैंने तुम्हें दिया था, इसे पहन लेना, तो तुम सुरक्षित और स्वस्थ रहोगी। जिन्होंने भी तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तुम ठीक हो जाओगी, हम तीनों खुशी से एक साथ रहेंगे। माफ कर दे। माफ कर दें। माफ कर दे। ठीक है, ठीक है, अब मत रो। जोंगलिंग, सबसे ज्यादा माफी मांगने वाला मैं हूं। मेरी गलती थी कि मैंने तब तुम्हारी बात मान ली। मैंने तुम्हें रहने के लिए नहीं कहा, इसीलिए तुम्हें इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी। यह सब मेरी गलती है। बीमारी के इन 5 सालों में मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ अपने फैसले पर। मुझे बहुत डर था कि कहीं तुम्हें पता ना चल जाए। बहुत डर था कि तुम्हारे सामने मर जाऊं। मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। जोंगलिंग, मैं अब से तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा तुम दोनों की हर कमी पूरी करने के लिए। पर क्या सच में मेरे पास अभी भी बर्बाद करने लायक इतनी जिंदगी बची है? बिल्कुल, मुझ पर भरोसा करो। अभी अभी तुम्हें दवा दी गई है, अच्छे से आराम करो। जल्द ही पापा से मुलाकात होगी। अनन, पापा, मम्मी कैसी है? मम्मी तो जाग गई हैं, अभी आराम कर रही हैं। पापा ने मम्मी को दवा दी है, मम्मी जल्द ही ठीक हो जाएंगी। अनन, चिंता मत कर। शुक्रिया पापा, अनन की मम्मी को बचाने के लिए। अनन सच में बहुत अच्छी है। अनन, तुम अंदर जाकर मम्मी के पास बैठना चाहोगी? मम्मी को बीमारी में सबसे बुरा लगता है जब कोई पास बैठकर उन्हें देखता रहे। मम्मी कहती है ऐसा करने से अपने लोग चिंता में पड़ जाते हैं। अगर आनंद अंदर गई तो मम्मी को बुरा लगेगा। मम्मी बहुत मजबूत इरादों वाली औरत है। तुम तो अपनी मम्मी को सच में बहुत समझती हो। तुम्हारी मम्मी ने अनन की परवरिश बहुत अच्छी की है। पापा, आप काम से थक गए, अनन आपकी पीठ दबा देगी। अनन, पापा इतने सालों से तुम्हारे साथ नहीं थे, न तुम्हारा ख्याल रख सका न मम्मी का। तुम पापा से नाराज तो नहीं हो? अनन पापा से नाराज नहीं है। मम्मी अनन से बहुत प्यार करती हैं। मम्मी ने भी पापा को कभी दोष नहीं दिया। अनन को अब लगता है कि वह पूरी दुनिया में सबसे खुशनसीब बच्ची है। अनन सच में बहुत अच्छी है। पापा तुमसे प्यार करते हैं। अनन भी पापा से प्यार करती है। मरीज के वाइटल्स कैसे हैं? सब कुछ ठीक हो रहा है, दवा देते रहो। तुम जाग गई? अरे सावधान। प्यास लगी है? या टॉयलेट जाना है? या भूख लगी है? वो कैंसर की दवा लगने के बाद टॉयलेट जाने की बहुत जरूरत होती है। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें उठाकर ले जा सकता हूं। मैं खुद जा सकती हूँ।
तुम्हें डॉक्टर की बात माननी होगी। तुम्हारे डॉक्टर ने कहा है तुम अभी बिस्तर से नहीं उठ सकती। तो मुझे डॉक्टर से टॉयलेट जाने में मदद नहीं चाहिए। मैं अटेंडेंट से मदद मांग लूंगी। तुम्हें टॉयलेट जाने में मदद करने के लिए मेरी हैसियत डॉक्टर की नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूं। तुम्हारी दवा सच में बहुत असरदार है। मुझे अब काफी बेहतर लग रहा है। बहुत महंगी होगी। बेशक महंगी है, इतनी महंगी कि तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी चुकानी पड़ेगी। तुम जाओ अपना काम देखो। कुछ होगा तो मैं नर्स को बुला लूंगी। अब मेरी इजाजत के बिना कोई भी डॉक्टर तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकेगा। तो तुम्हें भी मेरे साथ हर वक्त रहने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा अस्पताल और पूरा मेन ग्रुप सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे सामने तो ये सब कुछ भी नहीं है। मैं थक गया हूँ। मुझे आराम करना है। तुम दोनों को देखो, जानबूझकर मुसीबत मोल ली। मिंग जी और मैडम से पंगा ले लिया। तुम दोनों अब जिंदगी भर जेल में रहोगे। भैया, बॉडीगार्ड साहब, क्या आप गाड़ी किनारे लगा सकते हैं? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। थोड़ी देर रुक जाओ। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी गाड़ी में ही कर दूंगा। नहीं नहीं, रुको। बहुत परेशान कर रहे हो। हाय, मुसीबत। ऑन, ये सब तुम्हारे पापा और मम्मी ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। और ये देखो, इसके अंदर जिनसेंग है। इस डिब्बे की कीमत 10 लाख से ज्यादा है। ऑन। अनान, क्या तुमने कहा ली बिंग और लिन जियाहुई भाग गई? बहुत बुरा हुआ। ऑन गायब हो गई है। किया, मैंने तुम्हारे पापा से इतने सालों तक प्यार किया, लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझसे अच्छा व्यवहार तो उन्होंने कुत्ते से भी नहीं किया। आज मैं उन्हें खून का बदला खून से चुकाऊंगी। अभी हाथ मत उठाना। अगर तुमने अभी उसे मार दिया तो हम पैसे किससे मांगेंगे भागने के लिए? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। पैसे का क्या करूंगी मैं? चाकू मुझे वापस दो। क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने मुझे मारा। अभी अपने आप को उपनिवेशक समझती हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम भी मेरी तरह हो, बस एक भटकती हुई कुतिया। जैसे ही मिंग शीयुआन का पैसा आएगा, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होगी। जब तक उसकी बेटी मेरे हाथ में है, हमें जो चाहिए वह सब मिलेगा। आंटी लिन, मुझे छोड़ दो। मेरे पापा के पास बहुत सारा पैसा है। मैं तुम्हें ले चलती हूँ। तुझे पता है तेरे पापा का पैसा कहाँ है? तो फिर हमें वहाँ ले चल, ठीक है? रुको, क्या तू पागल हो गई है? मेंग शिवान के पैसे के बारे में ये छोटी बच्ची क्या जाने? ये बच्ची बहुत चालाक है। मैं इसी के चक्कर में पकड़ी गई थी। अगर तूने इसे छोड़ा तो हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। अच्छा, तूने मुझसे झूठ बोला। देखती हूँ तुझे कैसे खत्म करती हूँ। रुको। पापा मम्मी, मुझे डर लग रहा है। पास मत आओ। तुम आखिर क्या चाहते हो? मेंग जी बहुत समझदार हैं। हमें 1 करोड़ कैश दो और हमें देश से बाहर भेज दो, वरना अपनी ऐसी इकलौती बेटी को तुम भूल ही जाओगे। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। आन, डर मत। तुम उसे मना करो। कृपया उसकी बात मान लो। ठीक है, ठीक है। पैसा तैयार है। पैसा इधर फेंको, मुझे जांचना है। उससे पैसे दे दो। पैसा ठीक है। जब पैसा ठीक है तो जल्दी से आनंद को छोड़ दो। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अगर मैंने उसे छोड़ दिया और आप मेंग निदेशक पलट गए तो हम तो भाग ही नहीं पाएंगे। तो तुम और क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता। जब हम विदेश सुरक्षित पहुंच जाएंगे, तुम्हारी बेटी मैं खुद छोड़ दूंगा। तुम उसे लेकर नहीं जा सकते। तू तो मरने वाला है। तुझे बोलने का क्या हक है? याद रखना, तेरी बेटी की जान मेरे हाथ में है। आनंद अभी छोटी है। तुम उसे अपने साथ ले गए तो वह तुम्हारे लिए बोझ बनेगी। ऐसा करो, तुम उसे छोड़ दो और मुझे अपने साथ ले जाओ। नहीं, हम आज इस हालत में पहुंचे हैं, यह सब इसी की वजह से है। विदेश जाकर मैं उसे जीते जी मारूंगी। तुम इधर आओ। नहीं, आखिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाया। मैं मेंग समूह का वारिस हूँ। तुम मुझे बदले में ले जाओ, मेरे बदले में ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तभी मुझे तो अमीरों से चिढ़ है ही। तू इधर आ। तुम्हारी बीमारी अब लगभग ठीक है। बाकी इलाज
अस्पताल के डॉक्टर कर देंगे। अगर मैं लौट कर ना आऊं तो तुम आनंद के साथ अच्छे से रहना। असल में मैं तुमसे कहना चाहता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जल्दी करो। नहीं नहीं, आन जल्दी से मम्मी के पास जाओ। मम्मी, आन डर मत, पापा मम्मी तुम्हारे साथ हैं। जल्दी से आन को ले जाओ। शिवान सावधान। लीपिंग, क्या देख रही हो? जल्दी से मदद करो। शिवान जल्दी भागो। मैं तुम्हें मार दूंगी। शियुआन, 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 तुम हिम्मत रखो। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मम्मी आप घबराओ मत, पापा ठीक हो जाएंगे। पापा सुपरमैन हैं, वो जरूर इस मुसीबत से निकल आएंगे। तुम्हारे पापा जरूर ठीक होंगे। माफ कीजिए दादा दादी, यह सब मेरी वजह से शिवान को ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ा। मुझे सब पता है, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? यह सब लिंजिया हुई की वजह से है। वह औरत बिल्कुल ठीक नहीं है। डॉक्टर, मेरा पोता अब कैसा है? मेंग निदेशक, अब उनकी जान को खतरा नहीं है, लेकिन वह अभी बेहोश हैं। और कब होश में आएंगे? हो सकता है 1 दिन में या 1 साल में। मम्मी पर दादी चले गए। आना मम्मी के साथ रहेगी। तुम्हारे पापा को मुझे नहीं बचाना चाहिए था, वरना उन्हें यहाँ लेटना नहीं पड़ता। मम्मी, पापा ने कहा था कि आप ही उनकी इकलौती मोहब्बत है। शियुआन, इस सोने के ताले ने मेरी रक्षा की। अब मैं चाहती हूँ कि यह तुम्हारी भी रक्षा करे। अगर मेरा पोता नहीं उठा तो मैं भी नहीं जीऊंगा। दादा ने जवानी में बहुत तूफान देखे हैं। कई बार तो लगा कि अब नहीं बच पाऊंगा, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी दादी की याद आती थी और मैं सब कुछ पार कर लेता था। देखो ना, यह बच्चा अभी बीमारी से उबरा है और आनन अभी बहुत छोटी है। क्या तुम्हें उसे बिना पापा के छोड़ने का मन करता है? झोंगलिंग का बीमारी के बाद चेहरा बहुत निखर गया है और दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। अगर तुम नहीं उठे तो जोंगलिंग आनान को लेकर दूसरी शादी कर लेगी। तब क्या होगा पता नहीं। आनान को कैसा सौतेला पापा मिलेगा। अगर सौतेला पापा मुझे सताए तो? हाँ ना, आनान अभी इतनी छोटी है। अगर उसके साथ जुल्म हो तो क्या आप सहन करेंगे? क्या आपको दुख नहीं होगा? दादा दादी, क्यों न हम कुछ और बात करें? अरे मम्मी, आप नहीं समझती। मुझे लगता है आप जवान और खूबसूरत हैं। इस जवानी में मुझे नए पापा ढूंढ दीजिए। यह भी मेरे लिए एक अनुभव होगा। क्या? क्यों ना पापा को ऐसे झटका दे? क्या वह जग जाएंगे जब वह सोचे कि उसकी पत्नी और बच्चा किसी के साथ भाग गए? पापा के मिजाज के हिसाब से वह गुस्से में जरूर उठ खड़े होंगे। आनान ने सही कहा, मुझे भी आगे के बारे में सोचना चाहिए। क्यों ना मम्मी तुम्हें साथ लेकर दूसरी शादी कर ले? पापा, अगर आप ही नहीं उठे, अनान को एक नया पापा मिल जाएगा। जोंगलिंग, तुम्हारी हिम्मत। पापा, आप सच में जाग गए। तू तो बड़ा नमक हराम है। अभी तेरा बाप मरा नहीं है, तू नए पापा की सोच में पड़ गया। अनान तो पापा को चिढ़ा रहा था। अनान का तो सिर्फ एक ही पापा है। बहुत बढ़िया। और तुम अब भी दूसरी शादी करोगी? बस पोता भी जाग गया। अब हमें तीसरा पहिया नहीं बनना चाहिए। चलो वापस चलते हैं।
मैं जरूर तुम्हारे लिए एक भव्य शादी का आयोजन करूंगा। तुम और आनंद का साथ होना ही काफी है। बहुत बढ़िया, मैं पापा और मम्मी की शादी में शामिल होऊंगा। बिल्कुल, तुम्हें अभी भी पापा और मम्मी के लिए फूल बच्चा बनना है।